नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज की क्लास में हम राजस्थान की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा एक टॉपिक पढ़ेंगे। और वो टॉपिक आज का हमारा रहेगा साका। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये साका होता क्या है, क्यों किया जाता है, कब करते हैं, कौन करता है और किस लिए करता है। ये चीजें हमें जाननी जरूरी है। साका, देखिए, ये प्राचीन काल और मध्यकालीन की बात है कि जब राजस्थान के किसी भी राज्य दुर्ग पर जब कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता था और उस किले को घेर कर बैठ जाता था, तो हमने किले पढ़े थे कि किले इतने सुदृढ़ थे कि आक्रमणकारी एक दिन में उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो जो भी आक्रमणकारी होता था वो क्या करता था, उस किले को घेर के बैठ जाता था और सॉरी, सालों वहां पर बैठा रहता था। तो राजा क्या करता था, वहां किले के दरवाजे बंद कर लेता था ताकि उसकी जनता सुरक्षित रहे, वो खुद सुरक्षित रहे। क्योंकि देखिए, जो भी मध्यकालीन में अपने आक्रमणकारी आए थे तो उनकी सेना बहुत ज़्यादा थी हमारे शासकों की बजाय। तो हमारे शासकों को पता था कि हमारी हार तो निश्चित है। तो जब किले के अंदर सारी सुविधाएं खत्म हो जाती थी तो राजा किले के दरवाजे खोल देता था और खुद केसरिया धारण करता था और शत्रु सेना का ज़्यादा से ज़्यादा नाश करते हुए खुद मारा जाता था। और उसमें जो महिलाएं हैं वो शत्रु सेना के हाथ में नहीं आए, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए खुद को अग्नि में समर्पित कर देती थी। उस चीज को हम कहते थे जौहर। तो साके में देखिए दो चीजें की जाती है। पहली चीज है केसरिया, दूसरा चीज है जौहर। केसरिया कौन करेंगे? पुरुष। जौहर करेगी महिलाएं। पुरुषों का सॉरी, जो लक्ष्य था वो ज्यादा से ज्यादा शत्रु सेना का नाश कर वीर गति को प्राप्त होना। और अपने महिलाएं सतीत्व है तथा अपनी खुद की पवित्रता की रक्षा के लिए अग्नि स्नान या खुद को अग्नि में समर्पित कर देना। क्योंकि अगर आपको जो ये शत्रु वो पकड़ के ले जाएगा तो आपके साथ क्या व्यवहार करेगा, क्या बदसलूकी करेगा, वो तो वही जाने। इसलिए महिलाएं शत्रु के हाथ में नहीं आए, इससे ज़्यादा वो प्रीफर करती थी कि वो जौहर करे या खुद को अग्नि में समर्पित कर दे। ठीक है, तो साका है, साके में दो चीज़ें, केसरिया जौहर। केसरिया कौन करेंगे? वहाँ के पुरुष, और जौहर करेगी वहाँ की महिलाएं। पुरुषों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा शत्रु सेना का नाश करे और खुद वीरगति को प्राप्त तो हो ही जाएंगे। और महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो राजस्थान में जगह जगह अनेक शाखे हुए, वो शाखे आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। पहला है रणथंभौर का शाखा। पहली बात देखिए, साके में हम यही चीजें पढ़ेंगे कि कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, आक्रमणकारी कौन था और जीता कौन था। ठीक है, तो ये शाखा होता है अपने 1301 में रणथंभौर सवाई माधोपुर में वर्तमान में। ठीक है, आक्रमणकारी कौन है यहाँ पे?
अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ का जो राजा है वो कौन है? अमीर। तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? रणथंबोर किले पर आक्रमण करता है। और ये जब हम किले पढ़े थे तो हमने ये चीज पढ़ी थी, और आज हम साके पढ़ रहे हैं तो इसमें इस चीज को वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमीरदेव जौहर, तो अलाउद्दीन खिलजी आया और यहाँ आके डेरा डाल के बैठ गया। तो इसी बीच इसके हमीर के दो सेनापति थे, रणमल व रतिपाल। तो अमीर के ये जो दो सेनापति थे रणमल व रतिपाल, वो अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल गए, ठीक है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति आपके शत्रु से जाके मिल जाएगा, आपके भेद बता देगा, तो आपके हार तो देखो, एक तो वैसे भी तय है, और अगर आपका जो खुद का सेनापति अगर वो शत्रु से जाके मिल जाएगा तो आपकी हार तय है, ठीक है। तो ये सेनापति रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होना था? शाका। साके में दो चीजें होगी, केसरिया व जौहर। केसरिया कौन करेगा? हमीर प्लस उसकी सेना। हमीर इस केसरिया को लीड करेगा, नेतृत्व करेगा। और जौहर, हमीर की रानी थी रंग देवी, ठीक है। और देखिए इसी चीज को एक जल जौहर से जोड़ दिया गया है, लेकिन वो जल जौहर है नहीं। कि साके से एक दिन पहले हमीर की बेटी थी देवल दे, ठीक है। तो हमीर की बेटी देवल दे इस साके से एक दिन पहले आत्महत्या कर लेती है, ठीक है। और उस आत्महत्या को हमने जल जौहर का नाम दे दिया है, और एग्जामों में ये चीजें पूछी जाने लगी तो आप याद कर सकते हैं। जल जौहर सॉरी, आमिर की पुत्री देवल दे। जल जौहर ये एक आत्महत्या है, लेकिन एग्जामों में आजकल जल जौहर के रूप में से पूछ रहे हैं, तो आप ये याद कर सकते हो। और राजस्थान का प्रथम शाखा माना गया इसे। तो देखिए रणथंबोर का शाखा कब होता है? 1301 में। आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। राजा हमीर। सेनापति कौन है? रणमल व रतिपाल। वो क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं अमीर से और अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल जाते हैं। तो कर्म से यहाँ पे क्या किया गया? साका। साके में दो चीजें हुई, केसरिया व जौहर। केसरिया को लीड किया हमीर ने, जौहर लीड करता है, लीड करती है उसकी रानी रंग देवी। और इस साके से एक दिन पहले इसकी पुत्री देवल दे वो आत्महत्या कर लेती है, एक पदम नाम के तालाब है उसमें डूब के, और उसी को हमने क्या जल जौहर का नाम दे दिया गया। और राजस्थान का ये कौन सा शाखा है? प्रथम शाखा। इसके बाद हम पढ़ते हैं चित्तौड़ का शाखा। चित्तौड़ में 3 शाखे होते हैं। चित्तौड़ के शाखे प्रथम शाखा 1303 में। आक्रमणकारी कौन है? 1300 ईस्वी। यहाँ पर मैं अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ का राजा कौन है? रावल रतन सिंह। और रतन सिंह और इसके सेनापति थे गोरा बादल। तो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ के राजा थे उस टाइम रावल रतन सिंह, ठीक है। तो
अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर वही किले के बाहर डेरा डाल के बैठ गया, सालों तक वो यहाँ पर बैठा रहा था। वो 1302 में ही यहाँ पे आ गया था। तो बाद में जब किले की सारी मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो फिर यहाँ पे भी क्या किया गया, साका किया गया। साके में 2 चीजें हुई, केसरिया व जौहर। केसरिया को लीड किया राजा यहाँ के राहुल रतन सिंह और गोरा बदल ने। यहाँ पर जौहर रानी पद्मिनी और अन्य 1600 महिलाएं, ठीक है। ठीक है, और बाकी वो चीजें तो आपको पता ही है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और राहुल रतन सिंह मुलाकात करता है और रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी तो उसको देखने की इच्छा व्यक्त करता है और उसको पाना चाहता था, और इसी चक्कर में उसने ये सारी चीजें की। ठीक है, तो ये कहानी आप सबको ने सुनी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी। द्वितीय शाखा, पंद्रह सौ 35 में इस बार आक्रमणकारी कौन है? आक्रमणकारी है गुजरात का बहादुर शाह। तो यहाँ पर राजा कौन है? विक्रमादित्य, राणा सांगा का बेटा। ठीक है, लेकिन देखिए विक्रमादित्य जो है वो व्यस्त नहीं था, वो राजकाज की चीजें संभालने में समर्थ नहीं था, वो छोटा था, तो इसलिए जो यहाँ का राजकार्य है वो उसकी माता संभालती थी, रानी कर्मावती। ये कहानी वहीं से जुड़ी है कि रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है, तो ये चीज वहीं से जुड़ी है। तो विक्रमादित्य को ननिहाल भेज दिया जाता है, और यहाँ पर भी जौहर में जो सॉरी ये साका होता है, साके में 2 चीज, जौहर व केसरिया। तो केसरिया कहता है देवलिया का बाघ सिंह, केसरिया को लीड करता है बाघ सिंह देवलिया, कहाँ का? प्रतापगढ़ का। और साके को लीड करती है रानी कर्मावती। ठीक है, प्लस अन्य महिलाएं। तृतीय शाखा 1568 में आक्रमणकारी कौन है? अकबर। चित्तौड़ किले को घेर लेता है। ठीक है, तो इस बार ये तो हमने क्लास में बहुत बार पढ़ रखा है कि 1568 में अकबर चित्तौड़ के किले को घेर लेता है, और इस बार यहाँ के जो राजा थे उन्होंने आक्रमणकारी से लड़ने के लिए एक अलग रणनीति बनाई थी कि जो यहाँ का राजा है, राजा तो कौन थे उस टाइम? उदय सिंह। कि राजा को यहाँ से महल से निकाल दिया जाएगा, राजा स्पष्ट रूप से नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो उदय सिंह को क्या कहाँ भेज दिया गया? गिरवा की पहाड़ियों में। राणा उदय सिंह को गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया गया था, और किले का भार संभाले हुए थे जयमल राठौड़ मेड़ता वाले। ठीक है, और फत्ता सिसोदिया। ठीक है, और इसमें एक बहादुर व्यक्ति था कल्ला राठौड़, जो जयमल राठौड़ अचल सिंह का भाई था, कल्ला राठौड़। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? कल्ला राठौड़ को एक हमने पढ़ा था लोक देवता में कि 4 तोला देवता कहते हैं। तो इसमें भी जब किले के अंदर की सारी चीजें खत्म हो गई तो केसरिया व जौहर किए गए। केसरिया को लीड किया था जयमल राठौड़, और पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ ने। ठीक है, और जौहर फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने। ठीक है,
फूल कौन यहाँ पर जौहर को लीड करती है, ठीक है। तो ये थे चित्तौड़ के 3 साके। इसके बाद में बढ़ते हम जालोर के साके। कब होता है? 1311 में। आक्रमण कौन है? वही अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण के सॉरी यहाँ का जो राजा है वो कौन है? कानड़देव सोनग्रा, वही है। जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, किले को वो क्या करेगा? घेर के बैठ जाएगा। तो किले के अंदर जब मूलभूत आवश्यकताओं की सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? साका करना पड़ेगा। साका में 2 चीजें होगी, केसरिया व जौहर। तो यहाँ पे भी केसरिया किसने किया? कानड़देव सोनगरा ने, और उसका बेटा था वीरमदेव। और इसकी रानी थी जैतुल दे, उसने जौहर को लीड किया था, ठीक है। ठीक है, ये जालोर के साके के बारे में ये 4 चीजें प्रमुख है, ठीक है। यहाँ पे कानड़देव सोनगरा का एक सेनापति था बीका दैया, फिर से यही विश्वास करता है, ये अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल जाता है और यहाँ के जो गुप्त मारा गए वो सारे कुछ बता देता है और क्रमशः अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? जीत जाता है इसको, ठीक है। याद रखना, कभी पूछा जाए कि जालोर के साके में विश्वासघात किसने किया था? बीका दैया राजपूत नामक व्यक्ति ने। दूसरा पढ़ते हम सिवाड़ा का साका। सिवाड़ा बाड़मेर। 1308 में सिवाड़ा का प्रथम शाखा होता है, ठीक है, प्रथम। तेरह सौ आठ में जो यहाँ पर हमलावर है वो फिर से कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ का राजा कौन है? सातल देव चौहान, सॉरी सोनगरा। वैसे तो सोनगरा चौहान ही है। सातल देव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा, ठीक है। सातल देव सोम नामक व्यक्ति थे जो यहाँ के राजा थे, या यहाँ का जो पदभार है वो संभाला हुआ था, ठीक है। खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है, आके यहाँ पर बैठ जाता है। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी उसने भरसक प्रयास किए थे लेकिन इस किले को जीत नहीं पाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कि छल कपट वाली नीति में मान्यता रखता था, तो उसने फिर से वही छल कपट वाली नीति अपनाई। और यहाँ पे एक व्यक्ति था बायला नामक पवार व्यक्ति, ठीक है, बायला पवार, ठीक है, पवार उसकी जाति थी। तो बायला पवार था, उसको अपनी ओर मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया। इसको लालच दिया कि भाई जैसे ये किला जीतूंगा या तेरे को यहाँ का राजा बना दूंगा, जैसे पिछले में रणमल और रतिपाल के साथ किया था। लेकिन बेचारों उसको तो, उनको दोनों को तो इसमें मार दिया था इसने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पे एक तालाब था, भाडेला नामक तालाब, पेयजल का एकमात्र साधन था, इसको दूषित करवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने गोरख में मांस मिलाकर। तो जब किले में पीने का पानी खत्म हो गया तो किले के द्वार खोल दिए गए। तो क्रमशः क्या किए गए? केसरिया व जौहर, केसरिया को लीड किया सातल देव ने, और जो जौहर है, जौहर करती है सातल देव की जो पत्नी होती है वो
मेणा दे नाम है उसका, वो जौहर को लीड करती है। ठीक है, तो ये था शिवाना का प्रथम शाखा। शिवाना का द्वितीय शाखा। 1589 में होता है। आक्रमणकारी कौन है? अकबर। और यहाँ का राजा कौन है? कल्ला रायमलोथ। चंद्रसेन के भाई रायमल का बेटा था, इसलिए इसको कहते हैं कल्ला रायमलोथ। और ये कल्ला रायमलोथ क्या है कि अकबर से विद्रोह कर देता है। तो यहाँ पर अकबर क्या करता है, मोटा राजा उदय सिंह है जो जोधपुर के राजा थे, और जो कल्ला रायमलोथ के क्या थे, चाचा लगते थे, कल्ला रायमलोथ को इसने भेजा। कल्ला रायमलोथ अकबर ने भेजा था मोटा राजा उदय सिंह को कल्ला पे आक्रमण करने के लिए। तो मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था। तो देखिए स्वाभाविक चीज है कि एक इतना बड़ा राजा इतनी विशाल सेना लेके भेजेगा, तो शिवाना तो एक छोटा सा क्या था, जागीर थी, तो वहां पे उनकी हार निश्चित थी। लेकिन यहीं पे जौहर में केसरिया को लीड किया था कल्ला रायमलोथ ने। और जौहर कल्ला रायमलोथ की पत्नी तो नहीं कह सकते हम, कल्ला रायमलोथ की सगाई हुई थी, केवल शादी नहीं हुई थी। भान कंवर, हाड़ी रानी भान कंवर ने यहाँ पे क्या किया था, जौहर किया था। ठीक है, ये था शिवाना का दूसरा शाखा। अब हम पढ़ते हैं जैसलमेर के शाखे। पहली बार जैसलमेर पर आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। 1312 में आक्रमणकारी वही है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी। राजा यहाँ का कौन सा? मूलराज भाटी। और उसका बेटा था रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है, और मूलराज भाटी और रतन सिंह यहाँ पर क्या करते हैं, केसरिया। और जो जौहर करते हैं यहाँ की महिलाएं। ये जैसलमेर का प्रथम शाखा था। द्वितीय शाखा। आक्रमणकारी कौन है? फिरोज तुगलक। और राजा कौन है? राव दुद्दा। तो राव दुद्दा यहाँ पर क्या कर, वही है जौहर। जौहर में सॉरी शाखे में दो चीजें, केसरिया और जौहर। तो केसरिया अपने करते हैं राव दुद्दा, यहाँ पर जौहर करती है यहाँ की महिलाएं। ठीक है, ये जैसलमेर का दूसरा शाखा था। जैसलमेर का तृतीय शाखा।
यहाँ पर आक्रमण क्या होता, कंधार का अमीर अली। ठीक है, और राजा उस टाइम था यहाँ का लोणकरण भाटी। तो कंधार का अमीर अली लोणकरण भाटी के साथ धोखा करता है, क्योंकि जब कंधार अमीर अली इसका टाइम जब खराब चल रहा था तो लोणकरण भाटी ने इसको शरण दी थी, लेकिन बाद में ये अमीर अली इसके साथ छल करता है और यहाँ पे साका होता है। ठीक है, साके में यहाँ पर केवल केसरिया किया गया था, जौहर नहीं किया गया था, और जौहर यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा साका है या कहाँ पर हुआ जहाँ पर केवल केसरिया किया गया, जौहर नहीं किया गया। तो जैसलमेर का जो तीसरा साका हुआ था उसमें केवल जौहर किया गया, सॉरी केसरिया किया गया, जौहर उसमें नहीं किया गया। इसके बाद में गागरोन थी प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा। प्रथम शाखा में आक्रमणकारी कौन कब हुआ था, 1423 में। आक्रमणकारी कौन था, मालवा का होशंग शाह। और यहाँ का राजा कौन था, अचलदास खिलजी। ठीक है, और अचलदास खिलजी की जो पत्नी थी वो कौन थी, लाला मेवाड़ी। राणा कुंभा की बहन थी लाला मेवाड़ी। तो यहाँ पे वही है, केसरिया और जौहर किए गए। केसरिया को लीड किया था अचलदास खिलजी ने। इसका प्रमाण हमें मिलता है शिवदास गार्डन की पुस्तक है एक, अचलदास खिचड़ी वचनी का, उसमें। और लाला मेवाड़ी ने यहाँ पे जौहर को लीड किया था। द्वितीय शाखा 1444 में होता है। आक्रमणकारी कौन है, महमूद खिलजी फर्स्ट, मालवा का शासक है ये भी। इस बार यहाँ का शासक कौन है, पालड़ सिंह। पालड़ सिंह कौन है, अचलदास खिलजी और लाला मेवाड़ी का बेटा है। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर केसरिया में जौहर की गई। केसरिया किया था पालड़ सिंह ने। पालड़ सिंह के नेतृत्व में जौहर यहाँ की महिलाएं करती है। ये था अपने गागरोन के दो साके। फिर एक अंतिम शाखा हम पढ़ते हैं, भटनेर का शाखा। भटनेर का हनुमानगढ़ में। यहाँ पर आक्रमण करता है तैमूर लंग। राजा यहाँ का था उस टाइम दुलचंद भाटी। दुलचंद भाटी के द्वारा यहाँ पर क्या किया, केसरिया और जौहर किया गया महिला में, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाएं। ठीक है, तो राजस्थान का एकमात्र शाखा जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जौहर किया था वो कौन सा था, मतलब भटनेर का शाखा। ठीक है, भटनेर के शाखा में हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जौहर किया था। और आक्रमण करता उस टाइम तैमूर लंग, और यहाँ का राजा था दुलचंद भाटी। ठीक, ये राजस्थान के प्रमुख शाखे थे जो हमारी संस्कृति का एक, सॉरी संस्कृति नहीं, हमारी परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग था उस टाइम का। ठीक है, लेकिन आजकल लोग इस चीज को अलग चीज से जोड़ते हैं।
कुछ लोग ऐसे में बैठ के बोल देते हैं कि भाई आप आक्रमणकारी के साथ ही चले जाते, क्या ही होता आपका, क्यों अपने अग्निकुंड में मतलब प्रवेश किया, क्यों आपने अपनी जान गंवाई। तो वो अलग चीज़ें हैं। बाकी क्लास हम कल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। धन्यवाद।